ओके, जैसे आप सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट में आएंगे, यहाँ पे आपको टॉप पे 9 डॉट्स मिलेगा। इस 9 डॉट्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा पेजेस। तो पेजेस पे क्लिक कीजिए। पेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू पेज। तो सिंपल आप क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक कीजिए। अभी राइट नाउ मेरा जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम है पाम विस्ता। और पाम विस्ता प्रोजेक्ट को जो बना रहा है वो डेवलपर जो है उसका नाम पूर्वांकरा है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पूर्वांकरा पाम विस्ता इस नाम से मैं पेज बनाने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने इसका लोगो भी बना लिया है, बैनर इमेज भी मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, सब कुछ रेडी है। तो होता क्या है, हमें जब भी कोई पेज बनाना होता है तो उसकी पहली पूरी डिटेल हमें रेडी करनी होती है, ताकि जब आप पेज बनाने जाओ तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं लगे। तो मैं इस पेज का नाम रख देता हूँ पूर्वांकरा पाम विस्ता। और कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी डेवलपर यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, जिससे पेज ऐसा लगेगा जैसे ये कोई बिल्डर का पेज है। ओके, बायो लिखना है, बायो ऑप्शनल है, बट यहाँ पे मेक श्योर कीजिए आपको बायो लिखना है। वो इसलिए लिखना है क्योंकि बायो हमारे लिए बहुत मेन रोल प्ले करता है। जैसे कि बायो कभी आपका ऐड कोई देखता है तो ऐड देखने के बाद वो सबसे पहले 50% मेजोरिटी ये चेक करती है कि ये ऐड बिल्डर के पेज से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक अच्छा सा बायो लिख के रखना है, जैसे मैंने अपने लिए लिख के रखा है। इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके मैं यहाँ पे बायो में से ऐड कर दूंगा। तो देखो कितना अच्छे से लिख रहा है, यहाँ दिख रहा है पूर्वांकरा पाम विस्ता पेज का नाम, और नीचे जो हमने बायो लिखा है वो बायो। तो इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको सिंपल क्या करना है, ऊपर पेज का नाम लिखना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है और आपका जो बायो है वो लिखना है। इसके बाद में आपको सिंपली क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने के लिए, ईमेल आईडी नंबर डालने के लिए, इसका एड्रेस वगैरह डालने के लिए। तो हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट एम्प्टी छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर अगर आपके पास है, आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं डालोगे तो कोई भी बात, मतलब कोई सी खास बात नहीं है। इससे इंक्वायरी को ही हेल्प होती है आपसे कांटेक्ट करने में। उसके बाद में ईमेल एड्रेस अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, बट फिलहाल मैं भी ये सब नहीं डाल रहा हूँ। मैं एड्रेस में खाली यहाँ पे डाल दे रहा हूँ मुंबई, और सॉरी एड्रेस में मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ खाली शील फाटा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे शील फाटा का है। टाउन सिटी के अंदर मैं सिर्फ यहाँ पे मुंबई मेंशन करना चाहूँगा, मुंबई महाराष्ट्र। और पोस्ट कोड को यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा, 400। हम लोग एग्जाम्पल शील फाटा का पोस्ट कोड देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप खाली सिंपली टाइप कीजिए शील फाटा पिन कोड 400, ये जो है इसका पिन कोड है। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो थाने और नवी मुंबई के बीच में एक लोकेशन पड़ता है सील फाटा। तो ये दोनों को ज्वाइन करता है। तो इसके लिए मुझे जो प्रोजेक्ट मिला है उस प्रोजेक्ट के बिहाफ से मैं ये पोस्ट कोड डाल रहा हूँ। हार्स में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऑलवेज ओपन, ताकि कोई कभी भी मुझसे कॉन्टेक्ट करे। यहाँ पे आपको सिंपली कुछ डालना नहीं था, वेबसाइट का डिटेल था, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप खाली एड्रेस मेंशन कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास बाकी डिटेल्स है तो आप फीड कर सकते हो, उसे फिल कर सकते हो। हमारे इंक्वायरी जो हमारे जो यूज़र होते हैं उनके लिए हेल्प होता है आपसे कांटेक्ट करने में। ऐड प्रोफाइल फोटो, यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, इस पेज का आपको एक लोगो बनाना है। तो ऑलरेडी मेरे पास एक लोगो है जो मैंने डिज़ाइन किया था। तो सिंपली मैं चले जाता हूँ अपने फोल्डर में पूर्वांकरा के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूर्वांकरा लोगो, इस पर क्लिक करके मैं इसे ओपन करता हूँ। मतलब अभी मैंने लोगो ऐसा ओपन ऐसा बनाया है जैसे इस पेज से जब ऐड रन होगा तो यूज़र को ऐसा फील आएगा कि मतलब ये कोई बिल्डर की तरफ से ऐड रन किया गया है। तो यहाँ पे यूज़र काफ़ी आसानी से आपको लीड फॉर्म फिल कर देगा। उसके बाद में ऐड कवर फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने उसके लिए कवर फोटो भी बनाया है, जैसे आप देख सकते हो एफबी बैनर इमेज। आप इसे भी ओपन करेंगे और अभी देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, तो थोड़ा सा एक लुक प्रोफेशनल दिख रहा है। और इसके बाद में ऐड एक्शन बटन पे मैं कुछ भी नहीं करना चाहूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद में ये आपसे कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ या व्हाट्सअप नंबर, ओके, यहाँ पे आप मेक श्योर कीजिए अपना व्हाट्सअप नंबर बिल्कुल दीजिए, क्योंकि आपके पेज से जो भी इंक्वायरी हो रही है उसका व्हाट्सअप नंबर, वैसे हम आगे ऐड करने वाले हैं व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आप स्किप पे क्लिक कर दो और नेक्स्ट पे क्लिक करके डन पे क्लिक कर देते हैं। इतनी चीज़ आपको करना है, आपका फेसबुक पेज रेडी हो जाएगा। बट एक बात मेरी ध्यान रखिए, आपका फेसबुक पेज जैसे ही बन जाता है
तो फेसबुक पेज बनने के बाद यहाँ पे आपको मिनिमम 3 से 4 पोस्टिंग आप कर दीजिए आपके पास जो प्रोजेक्ट है। तो अभी मैं 1 to 1 जो भी मेरे पास जो मैंने इमेज इसके लिए रेडी किया है, मैं 1 to 1 यहाँ पे उस इमेज को अपलोड करने जा रहा हूँ, जिससे मेरे पेज पे कुछ पोस्ट दिखना चाहिए, राइट। तो मैंने उसके लिए भी अपना पोस्ट रेडी करके रखा है। अभी आपको पोस्ट सिंपली यहाँ पे अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको पूर्वांकरा ये जो पेज है, ओके, नीचे अगर आप आएंगे तो देखो यहाँ पे यही पेज में अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर ऐसा नहीं हो रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बैक कर दीजिए पूरा। पूरा बैक करने के बाद सबसे पहले ये देखिए आप हो कहाँ पे अभी। आप अपने प्रोफाइल के अंदर हो या आप अपने फेसबुक के बिजनेस पेज के अंदर हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पूर्वांकरा पाम विस्ता लिखा है, यहाँ पे भी पूर्वांकरा पाम विस्ता लिखा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे भी पूर्वांकरा पाम विस्ता लिखा है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूँ तो देखो ये मेरा प्रोफाइल है और ये मेरा पेज है। तो सिंपली आपको पेज पे क्लिक करना है, तो आप पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलेगा, ये दिख रहा है व्हाट्स ऑन योर माइंड। इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ओके। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ जिसका नाम है, आप जिस इमेज को अपलोड करने जा रहे हो तो उसका कोई कैप्शन भी तो होना चाहिए ना। तो कैप्शन होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओपन करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को यहाँ पे आप सिंपली ओपन कीजिए, ओके। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आप इस इमेज को अपलोड कीजिए। सबसे पहला जो इमेज को आप पोस्ट करना है, ऐड फोटो एंड फाइल्स, इस पे क्लिक करें। और मेरे पास ये जो पहली इमेज है मैं ऐसे क्लिक करके ओपन करता हूँ। ये मेरे सिंपली ये मेरा एड्स का क्रिएटिव है जिसे मैं पहले अपलोड करूँगा और इसी इमेज को मैं ऐड के अंदर इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे भी आप खाली सिंपली लिख दीजिए चैट जीपीटी राइट पोस्ट कैप्शन फॉर माय फेसबुक पोस्टिंग। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से लिख देते हैं, राइट अट्रैक्टिव चैट जीपीटी राइट अट्रैक्टिव कैप्शन फॉर माय फेसबुक पोस्टिंग। ओके, इतना लिख के मैं जैसे इसे इंटर करूँगा तो अभी मुझे चैट जीपीटी कुछ ही टाइम पे मुझे इसका अच्छे से कैप्शन लिख के दे देगा, ओके। तो राइट में जो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं इसे, ये पहला वाला ही मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसे कॉपी करूँगा और अब मेरे पेज पे आऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले व्हाट्स ऑन योर माइंड यहाँ पे जो दिखा है इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे इमेज वाले सेक्शन पे आप क्लिक करें और ये पहली इमेज को आप सिलेक्ट कर ले और ओपन कर ले। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये इमेज दिख जाएगी और यहाँ पे जो कैप्शन आपने जनरेट किया था वो यहाँ पे आप इसे रख दें और इतना करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, शेड्यूल पोस्ट वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट पोस्ट पे क्लिक कर दो। और यहाँ पे कोई बटन अभी हम ऐड नहीं करेंगे, नॉट नाउ पे क्लिक कर दो, ओके। जैसे भी आपने पहला पोस्ट किया तो देखो यहाँ पे भी आपको पहला पोस्ट दिख रहा है, राइट। तो ये पोस्ट 1 था हमारा, ठीक है। इसके बाद में अभी हम दूसरी पोस्टिंग करेंगे। अगेन दूसरी पोस्टिंग करने से पहले यहाँ पे फिर से आपको दूसरा पोस्ट अपलोड करना है। ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे, अब ये वाली इमेज अपलोड कर देंगे और जस्ट जैसे इमेज अपलोड हो जाएगी आपको खाली डन पे क्लिक कर देना है। तो एक बार चैट जीपीटी को आपने कमांड दे दिया था, अब वो इस इमेज के बेस पे आपको कैप्शन लिख के दे देगा। तो यहाँ पे भी देखिए ये पहला ऑप्शन आ गया, राइट। तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद अगेन आपको यहाँ पे व्हाट्स ऑन योर माइंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे इमेज अपलोड कर देना है और अगेन यहाँ पे कैप्शन एंटर कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। शेड्यूल ऑप्शन, अगर मैंने एक इमेज अभी अपलोड की है तो मैं चाहता हूँ कि एक इमेज थोड़ा आधे घंटे के बाद जाए, तो मैं यहाँ पे टाइम पे क्लिक कर दूंगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है शेड्यूल ऑप्शन, शेड्यूल ऑप्शन पे क्लिक करना है, शेड्यूल फॉर लेटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइम सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो मैं टाइम सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मॉर्निंग में मैं एक अराउंड 9 बजे का टाइम सेलेक्ट करता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ और शेड्यूल पे। तो होगा क्या, और यहाँ पे कोई बटन को मुझे ऐड नहीं करना है, ऑटोमेटिकली मॉर्निंग में 9 बजे मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। राइट नाउ मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात के 4:22 हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हो
कि मैं ये जो कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि मैं रात रात में काफ़ी देर तक काम करता हूँ। कैंपेन को मैं ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जब बैठता हूँ तो मुझे बहुत कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, ना कोई डिस्टर्बेंस, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। तो मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिव काम रात में हो पाता है। सेम इसी तरीके से मैं तीसरी इमेज को भी यहाँ पे अपलोड करूँगा, बट अगेन उससे पहले मैं यहाँ पे तीसरी इमेज अपलोड कर दूंगा। Okay, why pay double in Navi Mumbai when luxury living at half the price await you at Silpata? Okay, तो मुझे इससे भी अच्छा अट्रैक्टिव ये लग रहा है, हाफ रेट ऑफ नवी मुंबई, ये वाला। तो मैं ऐसे कॉपी करके अगेन सेम वही चीज़ आपको रिपीट करनी है, बट ये अगर जो आप इमेज देख रहे हो, ये इमेज हम लोगों ने ऐसा बनाया है ना, जिसे इमेज को एक क्रिएटिव टारगेटिंग के जैसा बनाना होता है। इमेज क्रिएटिव टारगेटिंग का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। मैं अगेन इसे पोस्ट शेड्यूल पे क्लिक करके पोस्ट राइटर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे अब मैं इसका जो टाइम सेलेक्ट करूँगा वो मॉर्निंग में 10 बजे का सेलेक्ट कर लूँगा, और शेड्यूल पोस्ट पे क्लिक कर दूँगा। और बटन मुझे कोई ऐड नहीं करना है तो इसे कैंसिल। ओके, अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैं प्रमाणकरा ओपन कर रहा हूँ और ये इमेज ओपन कर रहा हूँ। ओके, अभी आप ध्यान से इस इमेज को देखिए। मैं आपको ये इमेज नहीं, तीनों इमेज में आपको बताता हूँ। हमने इमेज के अंदर इमेज में क्रिएटिव टारगेटिंग किया है। मैं आपको क्रिएटिव टारगेटिंग क्या होता है मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहला इमेज आपकी सबसे पहले कन्वर्टिंग इमेज होना चाहिए, जिससे ये ऐड मेरा जिसको भी दिखेगा तो सबसे पहले मैं ये चेक करना चाहता हूँ वो सिलफाटा लोकेशन पे फ्लैट लेना चाहता है या नहीं। तो सबसे पहले क्रिएटिव के अंदर आप अपना लोकेशन ज़रूर मेंशन करें, जिससे क्लाइंट जिस भी लोकेशन में प्रोजेक्ट देख रहा है उसे पहले ऐड दिखते साथ ही क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ मैं सिलफाटा में देख रहा हूँ। अगर सिलफाटा में देख रहा नहीं है तो वो आपके ऐड पे एक्शन नहीं लेगा। बट अगर वो आपका प्रॉपर्टी सिलफाटा में ही लेना चाहता है तो वो सिलफाटा लोकेशन देख के आपके ऐड पे रुक जाएगा। सेकंड, उसका बजट है या नहीं, उसका बजट कितना है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, ये क्लियरली आपको एड्स के ऊपर लिखना होता है। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि मान के चलिए कोई सिलफाटा में देख रहा हो, उसका बजट 30 लाख है, तो क्या वो आपके ऐड पे अप्लाई करेगा? नहीं करेगा। बट वो सिलफाटा में देख रहा हो सकता है उसका बजट 50 लाख से 60 लाख हो। यहाँ पे आपका 1 BHK 49, 2 BHK 83, 2.5 BHK 1 करोड़ 13 लाख। तो होता क्या है, यहाँ पे आपकी क्रिएटिव टारगेटिंग हो रही है बहुत अच्छे से, जिसमें फ्लैट का लुक भी, बिल्डिंग का ओवरऑल लुक भी अच्छा दिख रहा है। ऐसे अगर मैं दूसरी इमेज देखूँ तो दूसरी इमेज में मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप नवी मुंबई के अंदर ही एरोली से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है ये, और वो आपको 1 BHK आपको 49 लाख रुपीज़ में मिल रहा है। बट आप एरोली में लेने जा रहे हो 1 BHK, वहाँ 90 लाख रुपए में मिल रहा है। तो इससे क्या हो जा रहा है, ये हाफ रेट ऑफ नवी मुंबई जैसा मैंने क्रिएटिव बनाया, जिससे लोग एनालाइज कर सकते हैं कि 10 मिनट के डिस्टेंस पे ही आप 50 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, हम कस्टमर के माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये एक रिव्यू के अंदर हमने मेंशन किया है इस तरीके से। और तीसरी इमेज अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी हमने वैसे ही बताया कि हाफ रेट ऑफ नवी मुंबई, और यहाँ पे प्रोजेक्ट के होता है क्या है, एक ही प्रोडक्ट के आप सेम इमेज कस्टमर को बार बार मत दिखाइए, उसे अलग अलग क्रिएटिव में दिखाइए। अगर वो मॉर्निंग में आ रहा है तो उसे मेरी याली इमेज दिखना चाहिए, अगर वो आफ्टरनून में आ रहा है तो उसे याली इमेज दिखना चाहिए, और अगर वो इवनिंग में आ रहा है तो उसे मेरी याली इमेज दिखना चाहिए। तो होता है क्या है, क्रिएटिव कौन सा कब किसको पसंद आ जाए, किसको कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी क्रिएटिव में पसंद आ जाए, तो उस हिसाब से आपको लीड्स मिलना स्टार्ट होती है। तो ये पोस्टिंग मैंने इसके लिए कर दी क्योंकि मैं यही पोस्टिंग को ऐड में भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये फेसबुक का बिजनेस पेज बनाने वाली स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी होगी, और हमारी क्रिएटिव की टारगेटिंग भी देख के आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसके बाद अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनल अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, वैसा भी हम स्टार्ट करेंगे।